जी, आज था दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहला रन। उन्होंने रन कर लिया है, जैसे हमारे मोहम्मद रिज़वान करते हैं। आज टी20 की हिस्ट्री में 3 मैच खेले गए। 2 बॉर्डर के उस पार और 1 बॉर्डर के इस पार। पहले हम वहाँ की बात करते हैं, जहाँ पर जो पहला मैच था वो था हमारा राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी। आरसीबी का। और आरसीबी जो कि पहले बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करता आ रहा था, मैच जीतते आ रहा था कंसिस्टेंटली, वो थोड़ा-सा टेबल में नीचे आया, पर उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया और पहले आरआर ने खेलते हुए 173 स्कोर किया। यहाँ पर कलेक्टिवली अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, पर अगर हम बात करें स्ट्राइक रेट रेड की, की। तो उसमें मुझे जायसवाल की इनिंग्स इतनी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने 47 डिलीवरीज़ कंज़्यूम की और जस्ट फॉर लेकिन उनकी 75 स्कोर फॉर्म किया। अच्छी नहीं चल रही थी, उन्होंने सिर्फ 150 की है, तो उनका फॉर्म में वापस आना भी बहुत हाँ ज़रूरी जी, ये था। भी है, फॉर्म में वापस आना ज़रूरी था, पर उन्होंने बॉल्स काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम की, थोड़े-से उन्होंने डॉट देखा जाए तो डिलीवरीज़ वो भी काफ़ी खेली। कभी भी आईपीएल में अभिषेक शर्मा या गिल जैसी परफॉर्मेंस इतनी खुल के नहीं देते। हाँ, ये है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। मैं कहता हूँ कि जायसवाल जो है ना, वो ज़्यादा रेड बॉल और व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं। टी20 के प्लेयर अच्छे बन सकते हैं वक़्त के साथ-साथ। खैर आरआर और आरसीबी का मैच था और आरसीबी ने इंतहाई अच्छा कमबैक किया, स्पेशली विराट कोहली ने। ठीक है, चेज़ मास्टर उनको इसी वजह से नहीं कहते, उन्होंने चेज़ कर रहे थे और चेज़ में उन्होंने अपनी एक 50 की और इसमें थोड़ी सी स्टैट पैडिंग भी की उन्होंने। वो तो उन्होंने करनी थी। ठीक है, उनका काम है, उनको थोड़ा-सा मौका मिल गया कि इतना हाई मौका मिल स्कोरिंग गया। मैच नहीं है, तो मैं ज़रा आई थिंक वो विकेट ऑलरेडी आईपीएल के टॉप रन स्कोरर्स हैं एवर। ऐसे ही है, वो तो डेफ़िनेटली बात आपकी ठीक है, पर वो ज़रा फिर आए वापस। और स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँगा फिल साल्ट की बेहतरीन इनिंग्स, जिस तरह से टी20 इनिंग्स खेलने का बनता है कि खेली जाए, वैसे उन्होंने आई खेली। थिंक इन्हें सिर्फ टी20 ही खिलाना चाहिए, वनडे इन्हें दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वनडे में इनको समझ नहीं आती कि इन्होंने खेलना कैसे, पेस कैसे करना है अपनी इनिंग्स को। हो पहली बॉल सक से स्टार्ट हो जाते हैं टी20 में, चले इन्हें पता है कि 20 ओवर जब 5 ओवर तक मैंने रहना है, तो मैं 20 बॉलों पे 50 रन करके चला हाँ, जाता बात हूँ। आपकी ठीक है। ब बड़ा अच्छा आरसीबी ने ना कमबैक किया और 9 विकेटों से ये मैच जीता है और पीछे तकरीबन ढाई ओवरें बाकी ढाई बाकी ओवर बची हुई बाकी। थी और इससे थोड़ा-सा इनको रन कन्विंसिंग रेट पे विक्ट्री भी, थी। आरआर पे भी बूस्ट आएगा टेबल पे। अच्छा था आरसीबी का, अच्छा दिन रहा। जोफ्रा आर्चर के बारे में आप क्या कहना मैं चाहेंगे, क्योंकि जोफ्रा जब से आर्चर उनकी का कमबैक हुआ है वो बहुत निप डाउन नहीं रहा उनका बिल्कुल पहले ऐसे से। ही है ना, पेस भी डाउन हुई है पेस उनकी। भी डाउन हुई है, लाइन ऑफ लेंथ खराब हुई है। कंट्रोल नहीं रहा वो। पहले 2 मैचेस में तो उन्होंने बहुत मार खाई थी। बहुत मार उसके खाई। बाद 2 उसके मैचेस में बाद अच्छा कमबैक किया परफॉर्म भी था। किया। पर विकेट टेकर उस तरह से नहीं रहे जैसे पहले हम पहले इनको हुआ विकेट करते टेकर थे। कहा इनको कहते थे। पर खैर अब देखते हैं कि आगे जोफ्रा आर्चर कैसा परफॉर्म करते हैं हम्म। और ये काफ़ी शुरुआती अपनी करियर में बड़े महँगे भी बिकते रहे हैं वाह। आईपीएल में। अब देखते ये हैं आरसीबी से ही, आई थिंक नहीं, आरसीबी से नहीं, एमआई राजस्थान से। रॉयल से ही जी, लिया था मुंबई इंडियंस ने। फिर तो उन्होंने वो वापस मुंबई कर दिया। इंडियंस में आके इंजर्ड हो गए, फिर उन्होंने मुंबई वापस कर इंडियंस दिया। ने जब वापस लिया तो वो आगे फिट हो गए। ऐसे ही है। और दूसरा मैच जो था ना इंडिया में, वो था मुंबई इंडियंस और दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है? कैपिटल्स। दोनों उनके बड़े शहर, ठीक है? उनका ज़रा टकरा होता है अच्छा मज़े वाला। और मैं ये कहूँगा कि एमआई जीत तो गई मैच, पर ये जो डीसी थी ना, ये जीता हुआ मैच हारी है। जीता हुआ मैच एंड आ पे रही है, आके इन्होंने एग्जैक्टली। बड़ी जल्दी अपनी विकेटें जो है ना, वो 3 जो विकेट्स हैं कंसेक्टिव गिर गई, तो और 1 ओवर पूरी पीछे पड़ी हुई थी, एक और ठीक है? पड़ी हुई अब ये थी। 3 बॉलों पे जो आखिरी 3 बॉलें खेली, उनमें 3 आउट हुए हैं, 2 मेरे ख्याल से रन आउट हुए हैं, ठीक है? अब वो पैनिक कर गया आखिर में पैनिक आके। करके, तो मेरे ख्याल से अगर आप उनकी देख लें, स्टैट्स देख लें, तो मेरे ख्याल से 14 स्कोर चाहिए था इनको आखिरी 9 बॉल्स पे। और जैसी बैटिंग कर रहे थे, बहुत इजी टारगेट लग रहा था, खासतौर पे जैसे करुण नैयर बैटिंग कर रहे थे और जैसे वो करते आ रहे हैं। जी, वनडे कप में उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं और कमबैक किया, उस वजह से कमबैक किया। उससे पहले तो सिलेक्ट ही नहीं किया था इन्हें, जी, बिके ही नहीं थे ये ऑक्शन में, उसके ऐसे ही बाद है। आए हैं ये। चलें अब दूसरा हम बात करते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सिर्फ मेरे ख्याल से स्टार को ही स्कोर रोहित मारने आए शर्मा थे। को पता नहीं क्या हो गया है, 10 मैचेस के बाद एक बार वो परफॉर्म कर देते हैं। उसके बाद फिर विंटेज रोहित शर्मा देखने को मिलते हैं। विंटेज रोहित शर्मा ऐसे ही है। अब उन्होंने सिर्फ 18 स्कोर किया है 12 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने तो 3 बॉलों पे तो 14 स्कोर मिचेल स्टार्क को ही हम्म। मार दिया था, बेचारे को क्या कसूर था, अगर जल्दी आउट होना ही था। खैर मिली-जुली परफॉर्मेंस रही है मुंबई इंडियन की तरफ से। अच्छी बात ये है कि अपना लेकिन स्काई का मुंबई इंडियंस मुझे टॉप 4 में नजर नहीं आ रही इस साल, पर ना उस सीएसके नजर आ रही है। सीएसके का तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है ना, उस पे बहुत तो ज्यादा हम फिर बुरा हाल इंशाल्लाह है। बात करेंगे किसी और वीडियो तो पे। उनके डेब्यूटेंट यंगस्टर विकेटकीपर जो खेल रहे हैं उनकी टीम में, तो जो इस टीम में इतने यंग विकेटकीपर होंगे, तो आई थिंक फिर वो हाँ, वो स्ट्रगल तो थोड़ा-सा करेगी। स्ट्रगल तो होता है, चलें उस पे मेरा ख्याल बात आप करेंगे। सार्केज़म समझे नहीं है। नहीं, मैं समझ गया हूँ। तो उस पे हम ज़रा बात करेंगे। मेरे ख्याल से अगर आप वो बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से एमएस धोनी पिछले को ना मैच में वो 9वें 2000 नंबर पे बैटिंग हाँ, करने आए हैं। 2023 का उनका आईपीएल आखिरी होना चाहिए था कि वो 2023 उनका का बड़ा अच्छा गुड बाय हो सकता था। बहुत, लेजेंडरी गुड बाय हो सीएसके सकता था। जीत गई थी, उनका बहुत अच्छा गुड जी, बाय हो सकता था। सीएसके पे फिर हम डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएँगे। उसमें हम्म। हम एमएस धोनी को स्पेशली डिस्कस करेंगे। आज एमआई की जो बैटिंग थी, उसमें अगर हम देखा जाए तो स्काई ने जो है अपना कमबैक थोड़ा अगर बहुत आप किया। नोटिस करेंगे, टॉप 4 की जो आईपीएल की टीम्स हैं, वो सिर्फ एक आईपीएल का टूर्नामेंट जीती हैं, और जो जी, एंड वाली जो 4 है वो तकरीबन आई थिंक मिला के 10 की 10 जीत से ज़्यादा गई। जीती हुई हैं। ऐसी बात आपकी ठीक है।
पर ये आईपीएल का है, कोई टीम लास्ट में टॉप पे होती है, आगे आके टॉप 4 में चले जाती है, लास्ट से उठ के ज़ीरो से हीरो भी बन जाती है, क्योंकि टी20 है और अभी काफ़ी लेकिन मैचेस भी पड़े हैं। सीएसके की अप्रोच की मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि यंगस्टर्स को वो ले तो लेते हैं लेकिन उनको खिलाते नहीं है। शेख रशीद का आपको पता होगा जी। कि 4 साल पहले उन्होंने आई थिंक अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, बहुत हुँ, हुँ। प्रॉमिसिंग थे, वर्ल्ड कप जीते भी वो अंडर 19 का, लेकिन 3 साल से उन्हें खरीदा हुआ है लेकिन मैच कोई नहीं दे रहे। मैच कोई भी नहीं दे रहा ऐसा ही सेम चीज़ इन्होंने साई सुदर्शन के साथ भी की थी, जी, पर वो उनको भी ऐसे बिठा के रखा था, फिर बाद में उन्हें सेल कर दिया। तो यंगस्टर्स को चांस नहीं देते, जो बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स होते हैं उन्हें चांस देते हैं। पर देखते हैं फिर क्या होता है। पर आज एमआई की बैटिंग में भी हमने देखा है कुछ परफॉर्मेंसेस आई हैं। हम सीएसके पे बात करेंगे, आज के मैच की बात करते हैं कि एमआई के लिए मैच इतना बड़ा ज़रूरी था, हुँ, क्योंकि वो बॉटम पे बैठे हुए थे। बॉटम इससे पे कुछ बेहतरी हुई है, थोड़ा-सा वो उन्होंने 2 कदम उठा के 2 ऊपर कदम गए आगे हैं गए। और स्काई वापस आए हैं, अपनी फॉर्म को आज लेके तो आए मिचेल हैं। स्टार्क को भी मार पड़ी है। मिचेल स्टार्क को मार पड़ी है, आईपीएल में उनको पड़ती रहती है, 3 ओवरों में 10 नहीं, रन नहीं, इसको इस आईपीएल में वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब आज जो है, जो 14 रन्स पर ओवर उन्हें पड़े हैं, वो ज़रा काफ़ी ये ज़्यादा अलार्मिंग था डीसी के अलार्मिंग लिए। है। पर ये फिर 2 मैचेज़ इन्होंने जितवाए भी हैं, सिंगल हैंडेडली जी। जितवाए हैं इन्होंने। पर ठीक है, अब अगर डीसी 4 मैच लगातार जीत गया था, तो नज़र भी लग जाती एक है ना, नज़र भी एक लग जाती है एक ना, जी हारना कभी-कभी ब लर्न भी जी, लर्न ज़रूरी होना है। चाहिए, डीसी के लिए आज डेफिनिटली लर्न था। पर मैं आपको ये कहूँगा कि एमआई की वापसी हुई है, पर मैं उस तरह से कॉन्फिडेंस देख नहीं रहा एमआई के अंदर। हुँ। स्काई जो है, वो अच्छा खेलते अगर आ रहे देखा हैं। जाए तो इनकी टीम में स्काई है, इनकी टीम में हार्दिक है, इनकी टीम में तिलक वर्मा है, इनकी टीम में रोहित शर्मा है, जो रिसेंटली रोहित शर्मा तो अभी रिटायर हुए हैं, लेकिन ये जी, तीनों जो हैं रेगुलर इंडिया की साइड का हिस्सा हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और बुमराह भी आ गए हैं अब तो। जी, तो ये ऑलमोस्ट क्वार्टर से ज़्यादा जो है ना, वो इंडिया की टीम है, ऐसे ही है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी देख बॉलिंग लें में तो भी, वो इंडियन टीम ही है। इंडियन टीम ही है। पर उन्होंने 205 स्कोर किया 5 विकेटों के नुकसान पे, और जो डीसी जो थी, वो ऑल आउट हो गई 193 पे, और अभी 1 ओवर पूरी उनकी बची हुई थी। लेकिन करुण नैयर ने क्या बैटिंग की है, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने बेहतरीन इन्होंने कमबैक ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई है टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल में, ऐसे ही है। लेकिन उसके बाद ये सिर्फ़ 2-3 टेस्ट मैच खेले हैं, उसके बाद ड्रॉप हो गए। उसके बाद उनको नज़र ही नहीं आए कभी। मैं वो कहता जिनकी जगह पे खेल जी, रहे थे तो वो वापस आ गया। हाँ, वो पर ट्रिपल सेंचुरी इतनी मायने नहीं रखती थी उस प्लेयर के सामने कि इसको बाद में चांस भी मिलता है। चांस भी नहीं मिला और व कभी उनको हमने देखा भी नहीं। आईपीएल में ही देखा उसके बाद, और आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया 89, और अगर ये आउट ना होते तो डेफिनिटली ये मैच जो था डीसी डेफिनिटली जीत जाती। 89 स्कोर किया जब इन्होंने बुमराह के अगेंस्ट बहुत रन्स किए हैं। हाँ, बुमराह के अगेंस्ट एक भी ओवर अच्छा में बहुत खेला। ज़्यादा रन्स किए हैं इन्होंने। अब बुमराह भी आज के मैच में काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं। एक्सपेंसिव रहे हैं। और करन नाइट्स जब आउट हुए थे, तब टीम का टोटल 135 था, जिसमें से 89 सिर्फ इनका 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 था। बिल्कुल। तो काफ़ी मेजर चंक था इनका इनके टीम टोटल के अंदर। बहरहाल मेरे और जिस ख्याल से स्ट्राइक रेट पे उन्होंने बैटिंग की है, वो ऑसम। वही एक स्ट्राइक रेट होता है जिस पे बैटिंग करनी चाहिए। इसमें हम आगे ये हर आएँगे। मैच में पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, पर अगर ट्राई देखा किया जाए जा तो सकता है। मॉडर्न क्रिकेट में आपको 180 तो लेके चलना चाहिए। नहीं, 180 भी मैं कैसे देखें, अगर मॉडर्न 180 क्रिकेट स्ट्राइक रेट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 180 का स्ट्राइक रेट भी आप देखें तो आजकल की मॉडर्न एरा में ना 180 से 200 का स्ट्राइक रेट ना बड़ा नॉर्मल है। हुँ। ठीक है? नहीं, 180 तो 200 तो आप इज़िली कर जाते हैं, 200 को पास कर जाते हैं अगर आप अब देखें 180 पर सारे बैटर्स पर करते हैं तो। हमने कल भी 2 मैचेस देखे जहाँ पर सवा 200 रन चेज़ हुए हैं। चेज़ हुए इसका हैं। मतलब है कि अगर आप 120 बॉल्स खेलते हो 167 के स्ट्राइक रेट से, तो आपका 200 स्कोर हो जाता है। हुँ, ठीक है? और दूसरी एंड जो पाकिस्तानी बैट्समैन की मेंटालिटी है, वो 140 150 के स्ट्राइक रेट पे खुश हो जाते हैं कि हम हैप्पी हाँ। हैं। वो ना तो रिस्क लेते हैं, ना ही एंड वो में जाके वो अपना इम्प्रोवाइज़ स्ट्राइक करते हैं। रेट इम्प्रूव बढ़ाने की कर कोशिश लेते करते हैं। हैं तो वहाँ पर आउट हो जाते हैं, प्रेशर आ ऐसा ही जाता है, है। ऐसा ही है। बहरहाल डीसी मैच तो हार गई, पर मुझे लग रहा था कि डीसी ये मैच जीत जाएगी, पर जो आखिरी 3 आउट हुए इनके बैक टू बैक, हुँ। 192 पे 8वाँ, फिर 193 पे 9वाँ, 193 पे अल्टीम आज आउट। केएल राहुल भी परफ़ॉर्म नहीं ना कर पाए। अब केएल राहुल पिछले मैच उनका में उन्होंने बड़ा परफ़ॉर्म अच्छा करना बहुत परफ़ॉर्म किया ज़रूरी था। है। पिछले मैच में उन्होंने 90 नहीं, 90 स्कोर नहीं, किया। अगर जीतना है हाँ, दिल्ली जीतना कैपिटल्स ये को, भी है, अक्षर पटेल को भी परफ़ॉर्म करना चाहिए, कैप्टन है और बड़े कैप्टन है अच्छे बिल्कुल, बैटिंग कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, कोई एक आधा चलता है, 2-3 बिल्कुल। फ्लॉप होते हैं, पर डीसी ने और ऋषभ पंत जो है फेलियर्स के बाद ओपन करने आ गए। वो उनका वो एक लेकिन अभी भी नहीं चले नहीं रहे। थे, पर वो उनके लेकिन पास ओपनर की कमी ये थी। बेस्ट है कि जो स्ट्रगल कर रहा हो ना बैटर, वो टी20 में ओपन आ जाए, क्योंकि ये सबसे ईज़ी ओपन करना है टी20। हाँ, वो थोड़ा-सा आपके पास रूम सब होता है, एग्ज़ैक्टली, सर्कल में खड़ी होती हैं, आप सर्कल से उड़ा दो तो बॉल बाउंड्री लाइन बिल्कुल। पार कर जाती है। पर आज और जेएफके जॉश फ्रेज़र मैकगर्क जो जी, ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं, उनकी मुझे अप्रोच की समझ नहीं आती। पहली बॉल पे ही वो ना देखें बैट घुमा देते हैं, वो जो मर्ज़ी कर जो देते हैं। सफ़ेद चमड़ी है ना, वो इसी तरह ही है। वो चाहती है हम आके घुमाएँ और कुछ भी हो जाए। नहीं, नहीं, ये शाहिद अफ़रीदी अल्ट्रा प्रो मैक्स है। शाहिद अफ़रीदी जो है ना, मेरे ख़्याल से मॉडर्न एरा में अगर देखा जाए ना, शाहिद अफ़रीदी उस दौर में लेजेंड थे, हुँ, अगर एरा की बात करें। पर अब शाहिद अफ़रीदी से बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी आ चुके हैं। अब अफ़रीदी बैक, क्योंकि शाहिद अफ़रीदी खेलते थे, कैमियो छोटा-सा होता था। अब बड़ा दूसरे ज़्यादा खेलते हैं, वो वो 150 100-100 करते हैं, 100-100 150 करते भी। हैं। ये स्टार्ट अगर आपको याद हो एबी डिविलियर्स ने किया था। बिल्कुल, 360 पे आके खेलना। हाँ। अब हम बात करेंगे
सरहद के इस बार की जहाँ पर कल मैं कह रहा था कि लाहौर कलंदर से उम्मीदें इतनी नहीं है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर से मैच जीत जाए। लेकिन पर मैं पुरुमीद था क्योंकि लाहौर की टीम बहुत अच्छी है। हाँ, लाहौर की खास टीम तौर पे उनके कैप्टन, जिनका नाम आपने बिगाड़ा हुआ है, नहीं, नहीं, कबूतर रखा हुआ है। मैंने मेरे लिए तो मैं तो फैल्कन है, मैं तो उनको प्यार से शाहीन है मैं वो, तो उनको प्यार से लाड से इकबाल के कबूतर शाहीन है वो मैं तो मेरे लिए तो। देखिए मैं तो उनको प्यार से और लाड पाकिस्तान से के कबूतर प्रीमियम कहता हूँ। फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के ऑलराउंडर है वो। तो आप उनके लिए बराए मेहरबानी कुछ ऐसा मत बोलिए, देखिए, मत आप कीजिए। ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के प्रीमियम पेस अटैक के प्रीमियम बॉलर हैं, तो फिर पेस अटैक करना बेड़ा गर्क ही है। खैर अब बात करेंगे, उनके ऊपर आते हैं। आज फ़खर ज़मान बहुत अच्छा बैटिंग उन्होंने अपना कमबैक दिया। और जैसे कि वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि 10 दिन पहले मैंने अपनी टीम को जॉइन किया था ट्रेनिंग कैंप के अंदर, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जैसे कि वो पहले इंजरी से भी होके आ रहे हैं। थोड़ा कॉशियस थे वो जी। स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। पर मोहम्मद नईम की मुझे समझ नहीं आई, पीछे हट के खेल रहे हैं, विकेट के अंदर बॉल आ रही है और वो हाँ, आउट हो मैंने गया। उसने वार्न भी किया था कि मेरे हाँ, खिलाफ नहीं मारना, तो मेरे ख्याल से पूरी टीम जो है ना वो इस बात का गुस्सा खा गई थी, फिर आमिर पूरी को टीम। उन्होंने रख-रख के मारा है। खास तौर स्पेशली पे सैम बिलिंग्स ने। सैम बिलिंग्स ने, अब्दुल्ला शफीक ने, दोनों ने बड़ा अच्छा उसको एक-एक ओवर में जी, एक ने 18 मारा, एक ने 15-16 स्कोर मारा। बिल्कुल। और अब्दुल्ला शफीक फ़खर ज़मान बड़ा अच्छा इन्होंने स्टार्ट लिया, जब एक खिलाड़ी आउट हो गया। 60 स्कोर किया इन्होंने पहले 6 ओवर्स में पावर प्ले में। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक के जाने के बाद डैनियल मिचेल ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, स्पेशली उनका मुझे छक्का बड़ा स्टार्ट पसंद में आया। थोड़ा-सा स्लो थे, लेकिन बाद में उन्होंने कैच अप कर लिया। जी, वो एक तो उनका होम ग्राउंड है, पाकिस्तानी पिचेज़ पे वैसे पाकिस्तान ही बड़ा उनका अच्छा होम खेलते ग्राउंड हैं। है, 100 की एवरेज इनकी पाकिस्तान में चल रही है, तो पाकिस्तान ऐसे से ही है। बेटर उनके लिए कोई जगह नहीं है। और जैसे कि देखिए जिस पोज़ीशन पे सैम बिलिंग आए, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली, ये टी20 में इस पोज़ीशन पे ऐसी ही इनिंग्स हम माँगते हैं कि हमारे पास 2-3 खिलाड़ी हों, जो लोअर ऑर्डर में इस तरह की आके ऐसी इनिंग्स को इनिंग्स खेलें, खेलें। मैच फिनिश कर जी, सकें। जिन्होंने 50 स्कोर किया सिर्फ़ 19 बालों पे। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही है, या तो एंकर्स होते हैं सारे के सारे, या तो फिर मारने वाले होते हैं, ढुल्ले होते हैं। तो अब बीच का कोई नहीं है कि अपना जो है ना, कि एक फिनिशर हो, एक इनिंग्स को लेके चलने वाला हो, एक स्टार्ट में आके ज़रा तेज़ खेलने वाला हो। ऐसे ही है। इस 3 डायमेंशनल प्लेयर्स चाहिए पाकिस्तान को अब टी20 सैम क्रिकेट में। बिलिंग को हम उसकी नेशनैलिटी चेंज करवा देते हैं। पाकिस्तानी बना देते हैं, पर पाकिस्तान के पास आसिफ अली है, पर उसको वो यूज़ ही नहीं कर सके। उसको यूज़ ही नहीं कॉन्फिडेंस ही कर नहीं दिया सके। कि उसको चांस देते रहें, वो इस किसी तरह को का मारने के लिए रखते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 ओवर्स देते हैं, जैसे जी। इफ्तिखार हो गया, जैसे इफ्तिखार वैसे ही जो आसिफ है अली। ना वो हार्ड हिटर नहीं है, वो मिडल ऑर्डर प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन उसको नीचे भेजते रहे ना, वो जी, आखिर वो में उसने खराब कह कर भी दिया। दिया था कि मैं तो बैट्समैन हूँ ही नहीं, मैं तो जी, बॉलर हूँ। जी, कि जब बैटर्स को आप ऊपर, बॉलर्स को ऊपर भेजेंगे, ऐसे ही है, तो वो बैटर तो यही बोलेगा ना कि मैं ऐसे तो ही है। बैटर तो नहीं, मैं तो बॉलर हूँ। बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, पर आज मोहम्मद आमिर ने बहुत स्कोर खाया, स्पेशली सैम बिलिंग्स ने बहुत मारा, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत मारा। फ़हीम अशरफ बहुत एक्सपेंसिव रहे। फ़हीम अशरफ देखें, फ़हीम अशरफ अकेला नहीं आप बोल सकते। फ़हीम अशरफ एकेए बेन बेन स्टोक्स। स्टोक्स, ठीक है, हाँ, मैं इकट्ठा बोल देता हूँ। देखें, ये गुस्ताखी आप फ़हीम अशरफ के साथ नहीं कर सकते। जैसी उनकी एरोगेंस है, जो उनका स्टाइल है, अपराइट खड़े खड़े होने का स्टाइल है। बॉलिंग करते हैं तो वो कपिल देव बन जाते हैं, बैटिंग करते हैं तो वो ब्रायन लारा बन जाते हैं। क्या जैक करें? एलिस बन जाते हैं, ब्रायन लारा बन जाते हैं। बिल्कुल। अब बात आपकी ठीक है, उनको ज़रा रिस्पेक्टफुली राना, फ़हीम अशरफ एके पाकिस्तान का बेन स्टोक्स, उन्होंने 3 ओवरों में 50 लगभग 50 स्कोर खा लिया। एक वहाँ पर एक हम बैट्समैन ने 50 बालों 50 स्कोर किया 19 बालों पे, एक इन्होंने 50 स्कोर खाया ऑलमोस्ट 18 बॉलों 18 पे। बालों पे। तो इनकी भी फास्टेस्ट 50 होगी आज के मैच बिल्कुल, में बिल्कुल। फ़हीम अशरफ की, और इन्होंने स्कोर खाया। और और एक ओवर पता नहीं क्यों बचा लिया। वो शोएब मलिक को कंपल्सरी रखा हुआ है कि एक ओवर तो विंटेज इन्होंने करना ही करना। विंटेज शोएब मलिक, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती है, बता क्यों खेल रहा है, या तुम किसी कोटा पे खेल रहे हैं। पता नहीं कौन से कोटा पे 44 साल की उम्र हो गई है बाबिया जी, आप जाओ यंगस्टर्स को चांस दो, आगे कमेंट्री आपको बॉक्स में बैठो। पीसीबी ने जॉब दी है, आप वो जॉब करो, उस पे ध्यान दो। आप पता लेकिन नहीं आपने एक यंगस्टर्स यंगस्टर की जगह मारी हुई बिल्कुल है, ऐसे ही ख्वाजा है, नाफे, जो बहुत अच्छा खेल सकते हैं, जिनको चांसेस देने चाहिए, देने जिनको चाहिए, मिलना कॉन्फिडेंस चाहिए। देना चाहिए। लेकिन उनकी जगह अभी शोएब मलिक का शोएब भी टाइम मलिक खेल रहे हैं, चल रहा है। उन्होंने अभी तो जि उन्होंने जिस नहीं है, वो पुराने नहीं हुए। देखें जिस दौर के वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने इनिंग्स भी उसी दौर की खेली, उन्होंने बिल्कुल। 14 स्कोर किया 15 बालों पे, वसीम कोई अकरम के साथ बाउंड्री खेल चुके हैं वो। कोई बाउंड्री नहीं मारी। अच्छा खैर यहाँ पर हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप पे, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है। नहीं, वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। देखें सऊद शकील अपनी अच्छी फॉर्म में है। तीसरा फिन नेशनल एलन का तो पता ही है फिन हमें। एलन तो वैसे ही बड़ा बेहतरीन है। हसन नवाज उनकी मुझे एक समझ नहीं लगती है कि वो वो क्या करना चाहते करना हैं। क्या, कुशल मेंडिस अच्छे खिलाड़ी हैं, कुशल मेंडिस बहुत रैली अच्छे खिलाड़ी हैं, राइली रूसो तो रोसो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी शुएब हैं, मलिक ये कौन है? विंटेज है, विंटेज प्लेयर, ये क्यों खेल रहे हैं? ठीक है, अकील हसैन भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, और फ़हीम फ़हीम अशरफ भी अशरफ का बैटिंग कर लेते हैं। कर लेते हैं, आज उन्होंने फॉर की नहीं गॉड है ना। सेक मैन। कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, बेन स्टोक्स हैं आपने हमारे। फिर बेन स्टोक्स यूज़ नहीं किया अच्छा उनके उसके लिए साथ। सॉरी, पर आज जो मेरी तनकीद पे रहते हैं हमेशा शाहीन शाह अफरीदी एके कबूतर शाह अफरीदी। देखा, आपने वही उनके साथ भी वही गलती की है। फ़ैल्कन है वो, फ़ैल्कन के अलावा कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते आप उनके। ये वो फ़ैल्कन है पाकिस्तान के शाहीन है ये वो, वो इकबाल फ़ैल्कन के शाहीन है। ये वो फ़ैल्कन है जिनका एक पैर टूटा हुआ है और हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। हुँ। आज उन्होंने 2 ओवरें अच्छी क्या करवा ली हैं, उन्होंने ये पूरे 4 ओवरें करवाते हैं ना, तो ये 6 स्कोर ना होता, ये 46 स्कोर होता। नहीं, आपको नहीं, भी एंड ब में आके तो वो देखिए, ये मानना पड़ेगा,
लेकिन के एंड में आके वो फायदा उठा सकते थे जब 7-8 आउट हो गए ना, उनको वो पता अपने 2 था, ओवर्स कर सकते थे। उनको पता था कि मेरे से फायदा नहीं उठाया जाना, मैंने आगे नीचे बॉलर से भी छक्के खा लेने हैं। ये नहीं वो बॉलर पॉसिबल नहीं था, आई देखें, थिंक ये हम थोड़ा-सा ज़्यादा देखें तनकीद मैं कर आपको रहे हैं। वैसी तनकीद में एक बात की करूँगा, इस तरह अगर के वो जो एंड बॉलर्स पे हैं आते, 6 आउट होने के बाद आते, तो ये 4 विकेट्स भी ले सकते थे, नहीं, 5 नहीं, विकेट भी ले सकते थे। ये भी हो सकता था, ये 6 स्कोर का जो फिगर है ना, ये 46 भी हो सकता था, क्योंकि नहीं ये थोड़ा-सा देखें, एग्ज़ैजरेशन हो गई है, मैं ऐसा नहीं बात हो सकता था। ये जो बॉलर है ना शहीनशाह अफरीदी, ठीक है, नो डाउट बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, जी। बॉलर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो ये ना पहले 2-3 ओवर्स के ही बॉलर हैं, अगर ये कंसेक्टिव करवा लें। उसके बाद नीचे आके ना ये डेथ ओवर्स के बॉलर नहीं है। हारिस रऊफ जैसे कि डेथ ओवर्स में फिर भी कुछ बेहतर करवा लेते थे। आजकल पता नहीं वो क्या एक सुन के आ बॉलर को गए। आप भूल गए, जहांदाद खान, जिनको आप कह रहे थे कि उन्होंने शाहिद अफरीदी की जगह लेनी है। उनको पता नहीं क्या हो गया है। वो वो तो मैंने देखा रन उन्होंने मशीन ही जगह बन गए, वो रन हारिस रऊफ बन गए। वो मेरे हारिस ख्याल रऊफ उनको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, हारिस रऊफ रख लेना चाहिए। और 2 ओवर में 34 स्कोर खा गए। बिल्कुल, उनकी जगह मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में ना ज़मान खान को ट्राई करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, आज के मैच में शहनशाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कराई, 2 विकेटें ली। रिशाद हुसैन जो बांग्लादेशी ऑलराउंडर है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई। 3 विकेटें ली 31 स्कोर देके, स्पेशली और सिकंदर रज़ा जहाँ से स्टार्ट हुआ उनका डाउनफॉल, जो मिडल ऑर्डर में अच्छा बैटिंग करना शुरू कर दी थी कोयटा ने, तो सिकंदर ने भी 1 ओवर में 2 विकेटें ले ली, उसके बाद रिशाद खान निशान हुसैन ने ने भी 2 विकेटें ले ली, ओके, तो उसके बाद तो वो स्कोर कर मोमेंटम ही भी नहीं बिल्कुल सके। चेंज हो पर गया। वो फिर भी आखिरी जो विकेट थी उनकी वो 26 स्कोर कर गई, जिसकी वजह से बिल्कुल, थोड़ा-सा रन रेट पे फ़र्क पड़ा है और 80 रन से हरा सकते थे। 80 रन से हरा सकते थे और स्पेशली आज के मैच के जीतने की वजह से लाहौर कलंदर जो है वो एक तो टेबल के टॉप पे चला गया बिल्कुल, और उनकी जो नेगेटिव रन रेट थी 1.1 थी माइनस में, उसको भी अच्छा बूस्ट मिला, तो वो 1 +1 पे चले गए अब। बिल्कुल। तो ये अच्छा साइन था लाहौर कलंदर के लिए। अब मैं एक ना बंदे से बड़ा नाराज़ हूँ, वो है अली खान तरीन। तरीन, उन्होंने अपने ही कप्तान को ट्रोल किया, शेड किया हमने थोड़ा-सा ना। ठीक है? उन्होंने किया का लर्न हो गया आज कि एक तो एक तो मैं मोहम्मद रिज़वान के ऊपर भी बात करना चाह रहा हूँ, कि मोहम्मद रिज़वान को आप इतना ट्रोल मत कीजिए। जितना उनको ट्रोल कर दिया है, मेंटल हेल्थ का भी इश्यू हो सकता है, जो होता है लोगों को। तो अब उन्होंने इंटरव्यू में कहा है प्री मैच कि मैं इंग्लिश में बात नहीं करना चाहता, मैं उर्दू में बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पीछे बुरा ही हट माना गए है। इस चीज़ इस से। चीज़ से वो वो सीखे ना, उन्होंने लर्न करना के से ही माफ़ी वो ले फिर लिया कि मैंने माफ़ी ले लर्न नहीं करना, ऐसा ही है। तो आप जो है ना मुझे ट्रोल करना बंद कर पर दें। देखें ये उन्होंने माफ़ी माँग लिया कि माफ़ी मेरी माँग ली। एजुकेशन इतनी नहीं है, मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, आपकी तरह मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, तो आप मुझे ट्रोल करना बंद कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने फिर भी बाज़ नहीं आई। पाकिस्तानी अवाम क्या, उनके जो टीम के ओनर हैं, उन्होंने बाज़ नहीं आए। उन्होंने ट्रोल कर दिया अपने हाँ, कप्तान को, स्पेशली उन्होंने उस मैच में सेंचुरी स्कोर भी की। अच्छा स्कोर था, अच्छा हमें वो कॉम्पिटिशन देखने को मिला। ठीक है, दोनों टीम्स के बॉलर्स ने स्कोर खाई है, कराची के बॉलर्स ने भी खाई, उसके बाद मुल्तान के बॉलर्स ने भी मार खाई। तो मेरे ख्याल से अली खान जो थे ना, वो शायद उनका कराची के ओनर के साथ जो है ना फड़ा चल रहा था। एक तो वो पता डेविड चला। वार्नर को भी कुछ बोल रहे थे जब बिडिंग से पहले बिडिंग उन्होंने से बोला था पहले कि ये जब टीम प्लेयर नहीं है। ड्राफ्ट सेशन चल रहा था। तो शायद इस बात का उसका भी गुस्सा गुस्सा था था कि वो मैं ओनर को, कराची से ही क्यों हार गया। इसका मतलब अब कराची और मुल्तान का भी कंपटीशन टसलबाज़ी हुआ करेगा, चलेगी, टसलबाज़ी, और लाहौर और कराची तो चलती ही है, वो वो तो तो चलती ही अवाम है। ने ही बनाई हुई है। ये लेकिन ओनर्स ने बना मुल्तान मेरा ख्याल है इस बार फिर फाइनल खेलेगा। मुल्तान खेल जाता है पर जीतता नहीं है। वो लर्न कर लेते हैं वो हर ना साल। वो भी यही देखिए, आप अभी कह रहे थे कि रिज़वान को ट्रोल नहीं करना चाहिए, आप इस तरह की बात करेंगे तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली रिज़वान को ट्रोल कर रहे हैं। खैर नहीं, नहीं मैं माज़रत चाहता हूँ इस चीज़ के माफ़ी लिए। चाहते हैं। आज हमें भी लर्न होगी एक चीज़ के मोबाइल ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। खैर आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को और वीडियो हमेशा 2 हिस्सों में बनानी चाहिए, एक हिस्से में नहीं बनानी चाहिए। चलें वो भी हम नेक्स्ट कर लेंगे, ये भी लर्न हो गया। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हमेशा लर्न कर लेता हूँ, वो हो गया। वो मुनीर नियाज़ी का शेर नहीं है, हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा हमेशा लर्न कर लेता हूँ। ये देखें अभी कुछ मिनट भी नहीं हुए, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, बंदा कह रहा था मैं रिज़वान को ट्रोल नहीं करना चाहिए। ये जो लर्न वर्ड है ना, ये डिक्शनरी में लिख देना चाहिए मोहम्मद रिज़वान के नाम से। नहीं, नहीं मैं उस उन्हें ट्रोल नहीं कर रहा, मैं अपने आप को ट्रोल कर रहा हूँ कि हम ठीक है, चलें हमें ट्रोल कर रहा हूँ मैं कि हमने जो है ना, ये देखिए क्या किया है, 2 दफ़ा वीडियो बनाई है। चलें कोई बात नहीं। पहले भी अपनी वीडियो अच्छी ऑडियंस बन के लिए गई 2 दफ़ा वीडियो बनाई है। देखिए बैठे ही हुए हैं, बना रहे हैं।